Hello guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं LSM लिमिटेड मेथड के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, टर्म्स है, कंडीशंस है उसके। जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो कोई भी बीम्स के लिए, उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे LSM और WSM में आपको कौन कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है। डिज़ाइन करते टाइम जब आप RCC डिज़ाइन करते हो तब आपको ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है गाइस। WSM में और LSM में क्या फ़र्क है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। ओके, तो उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वो ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, आपको ओरल में भी आ सकते हैं। RCC डिज़ाइन की एक बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि आपको आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो वन बाय वन हम ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। बहुत कुछ आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा ये वीडियो देख के। अगर LSM और WSM में डिफरेंस देखा जाए तो आपकी जो मोमेंट होती है गाइज, LSM में लिमिटेड मेथड में आप जब MR निकालते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो WSM से कम होती है गाइज, 10 to 20% कम होती है WSM से। ओके, जब आप उसका अगर WSM में देखा जाए तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ पर कंपेयर टू LSM। इसके लिए हम हाई राइज स्ट्रक्चर में, हाई राइज बिल्डिंग में LSM हम प्रिपेयर करते हैं अभी। ओके, WSM ज़्यादातर लोड बेयरिंग के लिए भी कंपेयर किया जाता है, WSM निकालते हो लोड बेयरिंग के लिए। LSM हमारे RCC डिज़ाइन के लिए परफेक्ट है गाइज। सेम प्रोसीजर है उसका, जो मगर AMR हम अलग से निकालते हैं, एक्सिव लिमिट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है गाइज। ओके, ये हमारा IS कोड है गाइज, IS 456-2000। यहाँ पर आपको जनरल गाइडलाइंस दी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब आप डिज़ाइन करते हो तब। यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर बीम के लिए, स्लैब के लिए, लोडिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट है गाइज एक सिविल इंजीनियर के लिए। कोड आपको आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए। उसके जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि बीम के लिए इफेक्टिव डेप्थ, टी बीम, एल बीम, उसके डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट क्या है, स्लेंडरनेस लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस जब आप डिज़ाइन करते हो RCC डिज़ाइन। ओके, तो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए RCC डिज़ाइन में, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। IS कोड के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा गाइज। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि हमने देखा बीम्स के बारे में, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट एंड शेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शेयर कोएफिशिएंट निकालना। उसके बाद बीम्स के लिए इफेक्टिव डेप्थ आपको मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एल बीम्स, टी बीम्स के लिए यहाँ पर कंसेप्ट है गाइज। प्लेन सेक्शन के लिए, टी बीम्स के लिए आपको ब्रेड मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, उसके जो भी ये रूल्स है गाइज कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद कैंटिलीवर के लिए आपको पढ़ा होगा कि कैंटिलीवर के लिए आपको इफेक्टिव डेप्थ टू स्पैन रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो आपको कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26 होता है गाइज। तो ये है हमारा पेज नंबर 37 बीम्स के लिए रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है IS कोडल प्रोविजन से, वो यहाँ पर दिए है गाइज। ये आप देख सकते हो यहाँ पर LSM में लिखा है कि आपको अगर इसका जो भी कॉम्प्रेशन फेल्यूर अवॉइड करना है तो आपको रिकमेंड किया है IS 456 मिनिमम स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग 0.0035। जैसे कि IS कोड ने हम देखेंगे आने वाले टाइम, उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है और थंब रूल से इम्पोर्टेंट।
ये भी टेबल आपको आईएस कोडल प्रोविजन है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ स्टील, एक्सयू लिमिट, एमयू लिमिट, एफी 250 के लिए 0.53, एफी 415 के लिए 0.48, एफी 500 के लिए 0.46 और एमयू लिमिट एफी 250 के लिए 148, 138 एंड 133 एफसी के बीडी स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज लाइफ में, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, हर एक सिविल इंजीनियर के लिए आना ही चाहिए। तो एलएसएम में ए टेबल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट गेट्स, जैसे कि एक्सयू लिमिट डिवाइड बाय डी जो कि स्पैन है, उसके बाद एमयू लिमिट 148, 138 एंड 133 एफसी के बीडी स्क्वायर, और इसका 0.53, 58, 48 और 46, जैसे कि एफई 500, 415 और माइल्ड स्टील एफई 250 के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। जब आप एलएसएम में डिज़ाइन करते हो ये टेबल आपको आईएस कोड में भी मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एमआर निकालने के लिए, एमयू लिमिट के लिए आपको निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड वेट है गाइस, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। एमयू लिमिट 0.36 एफसी के एक्सयू लिमिट बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट बाई डी बीडी स्क्वायर। इसके लिए आपको एमयू लिमिट निकालना चाहिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर टोटल 3 कंडीशंस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एलएसएम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ स्टील, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एक है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ सेक्शन डेप्थ के लिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेंज सेक्शन, यानी कि आपके टी बीम्स हो, एल बीम्स हो, उसके लिए अलग कंडीशंस है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर। इसके डिटेल में आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना, ओके। उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ उसका मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, मैनुअल डिज़ाइन कैसे किया जाता है बीम्स वो देखेंगे गाइज, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको अंडर इन्फोर्समेंट और इन्फोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, यहाँ पर एक्सयू लिमिट, एक्सयू इज लेस दैन एक्सयू मैक्स, एक्सयू इज ग्रेटर दैन एक्सयू मैक्स, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स, बैलेंस सेक्शन में यहाँ पर इक्वल टू आना चाहिए, ओके, जो कि रॉन्ग दिया है इसमें। बैलेंस सेक्शन और इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है गाइज, ओके। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे एलएसएम के लिमिटेड मेथड के जो भी मैनुअली एनालिसिस करते हैं हम, सिंगल रेनफोर्स के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए और प्लेन सेक्शन के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। गाइस थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइस। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड, आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइस, हैव अ नाइस डे। ये जो प्लान देख रहे हो गाइस, यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके, आरसीसी डिज़ाइन, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, बीम शेड्यूल, उसमें जो भी रेट एनालिसिस होता है, उसमें बीम्स के जो भी इम्पोर्टेंट कैंटिलीवर सपोर्ट है, ड्राइंग ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिकल प्लान, उसका प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान, उसका सब हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए गए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी गाइज।
जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। साइट इंजीनियर के लिए आपको ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइस। आप अपना खुद का G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। ओके, हम पूरा पढ़ने वाले हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है, टिप्स है और जो भी थंब रूल्स ऑन साइट यूज़ होते हैं वही हम सीखने वाले हैं गाइस। ओके, सब कुछ पूरा थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं बताने वाला हूँ मैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, उसमें जो भी IS कोडल इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं IS कोड के लिए कौन से कोड होते हैं यूज़, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, मगर अब पूरी थ्योरी में आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वही हम डिस्कस करेंगे गाइस। इसलिए आपको, अगर आप चाहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। और आने वाले वीडियोस में हम इसका बीम शेड्यूल देखेंगे, ए ड्राइंग का पूरा डिटेल में। ओके, पूरी इसकी क्वांटिटी निकालेंगे आने वाले वीडियोस में गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो WSM में जो कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है और डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन है। यहाँ पर हम डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में दोनों साइड स्टील होते हैं, आपको ये तो पता है। दोनों साइड में आपको कॉम्प्रेशन जोन में भी स्टील देना होता है और टेंशन जोन में भी स्टील देना होता है गाइस। इसका यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस से वो कम होता है गाइस। AST इक्वल टू सिग्मा ST और ASC इक्वल टू सिग्मा ST। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेथड ऑफ यूजिंग इलास्टिक थ्योरी एंड स्टील बीम थ्योरी मेथड, दोनों से आप WSM में आप इसका निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसका जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आप निकाल सकते हो गाइस। मगर आप सिंगली रेनफोर्स में ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको सिंगली रेनफोर्स में MR निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला है, MR इक्वल टू कॉम्प्रेशन जोन इक्वल टू N/Z या फिर T/Z। Z यानी कि लेवर आर्म, यहाँ पर देख सकते हो Z यानी कि D-x/3। यहाँ पर Z इक्वल टू D-x/3 लिखा जाता है, यानी कि अपना ये पूरा डिस्टेंस इसे बोलते लेवर आर्म। इसका फार्मूला MR इक्वल टू C/Z और T/Z। ओके, MR हम निकालते हैं सिग्मा ST D-x/3। ओके, तो यहाँ पर बस हमारे टेंसाइल जोन में भी स्टील बार होते हैं, कॉम्प्रेशन जोन में अपना रेजिस्टेंस होता है, वो पूरा हमारा कंक्रीट सेम टाइम रेजिस्ट करता है, जैसे कि स्टील हमारा नीचे टेंशन जोन में रेजिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड में आपको सिंगली और डब्ल्यू रेनफोर्स निकालने के लिए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले यूज़ करने होते हैं गाइस। ओके, WSM में अगर आप स्टैट प्रो या फिर ETAP से निकालोगे तो आपको रेडी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल में आ जाएगा। मोमेंट जो होता है बीम्स के लिए, स्लैब्स के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में। अगर आपने सॉफ्टवेयर पे किया तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसका रेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बस आपको स्टील की क्वांटिटी, एरिया ऑफ स्टील उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइस। एज अ क्वांटिटी उसकी वर्कआउट करनी होती है गाइस। बस आपको AST यानी ASC ये दोनों ही निकालने होते हैं, इसका स्टील क्वांटिटी निकालनी होती है गाइस। उसके बाद WSM में देखेंगे हम, ये तो हुआ W और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए। यहाँ पर कुछ न्यूट्रल एक्सिस के लिए पोजीशन से WSM में, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी डिज़ाइन होते, बैलेंस सेक्शन के लिए, सिंगली के लिए, W रेनफोर्स के लिए कुछ डिफरेंस होते हैं गाइस। ओके, W इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ W सिंगली और रेनफोर्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप सिंगली रेनफोर्स में उसका टेस्ट एंड डायग्राम है। ओके, यहाँ पर W के लिए ASC AST
ओके, यहाँ पर सिग्मा CBC, सिग्मा ST/M एज पर IS कोडल आपको ये कुछ निकालना होता है गाइस। ओके, प्लेन सेक्शन के लिए अलग है उसका स्टैंड डायग्राम गाइस। ओके, अगर आपको डिटेल में इसका मैन्युअली एनालिसिस करना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में इसका RCC मैन्युअली डिज़ाइन लिख देना गाइस। इसके एग्जाम पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी उसके एनालिसिस कैसे होता है। WSM में आपको कौन कौन सी चीज़ें, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो अब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सिंगली के लिए, डबली रेनफोर्स के लिए। ओके, एक आइडिया मिल जाएगी गाइज। अगर इसके पूरे एग्जांपल आपको जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइज। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइज, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइज। यहाँ पर आप ये जो प्लान देख रहे हो गाइज, इसमें आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जब आप इसका RCC डिज़ाइन बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, उसका शेड्यूल जब बनाते हो आप तो उसको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस किए। इसके पूरा बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, फाउंडेशन से लेके टेरेस स्लैब तक हर एक चीज़ यहाँ पर हमने इसकी डिटेल में देख ली है गाइस। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे डिज़ाइन के, RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस के ऊपर, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि डे टू डे वर्किंग में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं हमारे जो भी स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए जो भी हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रखती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी हमारा IS कोड यहाँ पर हमारा सिलेंडर के लिए स्टैंडर्ड बीम से टेस्टिंग के लिए IS 516 है। उसके बाद आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी हो तो आपको FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट देखा जाए तो इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK आपको पता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर एक ग्राफ स्टेशन करो बिहेवियर ऑफ कंक्रीट के लिए। उसके बाद है गाइस जो कि हमारी कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है, उसके रेंजेस होती है 0.15 टू 0.20। यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली जो 0.15 लेते हैं गाइस डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हो यहाँ पर। ओके, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑकर अप्रोक्सीमेटली एट 0.02 रेंज, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो Emax होता है। उसके बाद इस लॉन्ग म्यू होता है हमारा 0.035। यहाँ पर देख सकते हो 0.035 के लिए आपको फेल्यूर स्ट्रेंथ वैरीज फ्रॉम 0.003 टू 0.005 एज पर IS कोड 456 which permit the maximum strength in a concrete. ओके, यहाँ पर एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू अपना स्ट्रेन की वो आपको मिलेगी 0.002 के लिए। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन
यहाँ पर जो भी 0.03 और 0.035 ओके ये आइडियलाइज करो है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। जब से आपको श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंक्रीट, ओके वो वेरीज होता है इन रेंज 0.0002 टू 0.007। ओके इसी तरह क्रीप ऑफ कंक्रीट में आपको देख सकते हो एक ग्राफ है क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए, यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे इसे देख के। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो भी क्रीप ऑफ कंक्रीट होती है उसमें आप तो वो जो भी क्रीप का कोएफिशिएंट होता है वो 7 डेज़ के लिए 2.2 होता है, 28 डेज़ के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1, यानी कि जैसे टाइम बढ़ता है उसका क्रीप कोएफिशिएंट कम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ओके यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे एज बढ़ेगा वैसे हमारा क्रीप का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है गाइस, स्पेसिमेन अंडर कांस्टेंट लोडिंग। ओके उसके बाद स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है वो आज हम कवर करेंगे गाइस। उसमें जो भी माइल्ड स्टील है HYSD है उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आगे देखेंगे गाइस हम। ये तो समझ आ गया होगा आपको कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील रेनफोर्समेंट के लिए हमारे 2 सेक्शन होते हैं, एक तो माइल्ड स्टील हुआ जिसमें राउंड बार होते हैं, उसके बाद HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए और ये आइडियलाइज कर्व फॉर माइल्ड स्टील है। ओके माइल्ड स्टील यानी कि Fe 250 और हमारा टेंसाइल HYSD बार होता है Fe 415 और Fe 500 के लिए। यहाँ पर इसका ये आइडियलाइज कर्व है Fe 415 और Fe 500 के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर। जब आप एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन करते हो आपको MCQ में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस गाइस। ओके HYSD क्या होता है, हमारा माइल्ड स्टील कौन सा होता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम कवर करेंगे गाइस। यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है गाइस जो कि हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया है, जैसे कि हम बार के लिए वेट निकालते हैं उसका जो भी पैरामीटर है एरिया है, हर एक बार के लिए हम जब साइट पे वर्किंग करते हो सब आपको स्टील के लिए एरिया निकालना होता है। जब आप ऑन साइट वर्किंग करोगे तब आपको पता होगा कि जब आप एक बीम डिज़ाइन करते हो स्लैब डिज़ाइन करते हो तब आपको स्टील के जो भी डायमीटर है वो वेरीज होते हैं, उसके लिए जो भी वेट है उसकी क्वांटिटी है स्टील की वो आपको निकालनी पड़ती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड बार के लिए 6 या हमारे पहले तो डायमीटर ऑफ बार कितने होते हैं 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40। इसमें कि हमारे ए बार हमारे ऑन द साइड नहीं होते गाइज। ओके 18, 14, 24, 30, 26 उसका ये वेट है गाइज। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इसका वेट निकालना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट से फार्मूला है गाइज 5² डिवाइड बाई 162.2 यानी कि 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यानी कि आपको 6 mm का बार हो इसका वेट निकालना हो तो 6 × 6 डिवाइड बाई 162.2 वो आएगा हमारा 0.0222। ये हमारा पूरा जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए कितने बार का कितना वेट निकालते हो। ऑन द साइड आपको कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है गाइज है 5² बाई 162 ये फार्मूला यूज़ किया आपने तो ईजीली आप इसका वेट निकाल सकते हो गाइज ऑन कैलकुलेटर ऑन कैलसी, जो कि हमारा बेसिक वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ स्टील है गाइज हमारा, जो कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स किया तो आपको 7850 kg स्टील उसमें बैठ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप वेट निकालते हो गाइज यहाँ पर आपको एरिया और पैरामीटर भी ज़रूरत नहीं है मगर आपको निकालना आ सकता है, कभी साइट पे इम्पोर्टेंट होता है या फिर कभी जब आप साइट पे जाओगे तब आपको वेट ही मेन है गाइज, वेट निकालना तो आना चाहिए आपको।
भले आपको एरिया और पैरामीटर कोई नहीं पूछेगा, मगर आपको याद रखना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारा π/4 इंटू डी स्क्वेयर, यानी कि 5/4 इंटू 6 mm का डायमीटर हो तो 5/4 इंटू 6 स्क्वेयर, इसकी इस तरह आपका एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर और वेट आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। ये फार्मूला याद रखना, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 162। जब आप साइड पे जाओगे तब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। ये यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड वेट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 mm के लिए अपना वेट है 0.222। उसके बाद 8 mm के लिए 0.395 kg पर मीटर के लिए वेट है गाइज। उसके बाद 10 mm के लिए 0.616, 12 mm के लिए 0.888, 16 mm के लिए 1.5 kg पर मीटर, 20 mm के लिए 2.4 kg पर मीटर, 22 के लिए 2.9 kg पर मीटर। उसके बाद 25 के लिए हमारा 3.8 kg पर मीटर, 28 के लिए हमारा 4.8 kg पर मीटर, 32, 36, 40 के लिए हमारा 9.860 kg पर मीटर, और 36 और 32 के लिए हमारा 6.3 और 7.9 kg पर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर एक ट्रिक है गाइस, जहाँ पर हमने लिखा है डायमीटर ऑफ बार। जैसे कि आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10 mm, यानी कि आपको पता है कि 4 इंचेस डायमीटर उसका, 8 इंचेस यानी कि आपको पता है कि 20 mm का बार होता है वो। ओके, तो इंचेस में का आपको फीट में कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए गाइस, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी, वहाँ पर हमने एकड़ क्या होता है, हेक्टर क्या होता है, mm, फीट, पाउंड्स, kg, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, स्क्वायर फीट, इसका पूरा कन्वर्जन 1 by 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर्स है, 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ओरल के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन 1 by 1। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम इफेक्टिव डेप्थ इट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज। ओके, इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो कि हमारे टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर जो भी इफेक्टिव डेप्थ है वो हम मेजर करते हैं गाइस। उसके बाद the section of reinforced beam where most distance fiber reinforcement and tensile reinforcement at an permissible state simultaneously। बैलेंस सेक्शन में ही ऐसा होता है गाइज। ओके, बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों कंप्रेशन और टेंशन जो भी परमिसिबल स्टेट है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं गाइज, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद as the percentage of steel increases depth of neutral axis increases। सही है। ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ stirrups in a rectangular beam increases at the center of beam। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है। जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस।
उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट आरसीसी बीम इज ए फार्मूला है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट निकालने के लिए, शेयर फोर्स डिवाइड बाय रिवॉल्व आर्म इनटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द शेयर फोर्स डिवाइड बाय लोअर आर्म इनटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइस। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर गाइस, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेस हैविंग द नो प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिपिंग इज मेड बाय रैंक एंड ग्रेसोफ फार्मूला। ओके, अ फ्लैट स्लैब सपोर्टेड ऑन अ कॉलम मोनोलिथिकली बिल्ड विथ अ स्लैब। ओके, फ्लैट स्लैब का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज। ओके, द थिकन प्लाट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट सपोर्टिंग कॉलम्स इज टेक्निकली नोन एज ड्रॉप पैनल। फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज, बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज। ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली। उसके बाद देखेंगे द थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम्स upper is slab is assumed as thickness of a concrete topping. The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation. Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे है जिसे, और vertical portion होता है उसे हम rise कहते हैं। The number of threads in a flight is equal to the riser minus 1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स द स्टील विल इल्ड फर्स्ट। सही है, स्टील वहाँ पर पहले इल्डिंग होता है उसमें। ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर रेनफोर्स में आपको सडनली ब्रेकडाउन आ जाएगा ओवर रेनफोर्स में, क्योंकि वहाँ पर कॉन्क्रीट पहले फेल होता है गाइज। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कॉन्क्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है। ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई। और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील इल्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस। उसके बाद द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। सही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस। उसके बाद मेन क्वेश्चन है गाइस जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोड स्ट्रेस ऑफ अ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ अ स्मॉल बार। रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार। जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें। जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको। ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वो, उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसका आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइस। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ 2-way स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2। ओके, तो ये भी सही है। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट फिक्स एंड। कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइस। जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है वो गाइस। इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है, उसका पूरा
ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइज। सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है। 1 वे स्लैब कहते क्या होता है, स्टेयरकेस का स्लैब, 2 वे स्लैब। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एटलीस्ट लेटर डायमेंशन। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। द कॉम्प्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट when the both the slenderness ratio Lx by D और Ley by B are less than 12। ओके, लेस देन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट शॉल नॉट एक्सीड द 60 times द लेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं, इसका 60 है। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 50 इंटू लैटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 630 सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 20। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन द 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइज जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब RCC डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइज पूरे। एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, द कैंटिलीवर for a cantilever the clear distance from the free end of the cantilever to the lateral distance shall not exceed 20b or 100b square divided by d whichever is less। जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइज। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको whichever is less, जैसे कि 60b और 250b स्क्वायर डिवाइड बाई d यहाँ पर लिखा है एज पर IS कोडल प्रोविजन। ये सारी चीज़ें गए जो कि आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो गाइज ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसमें हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइज, लर्निंग पर्पस के लिए अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइज। थैंक यू। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट है गाइज कॉम्प्रेशन बार्स इन अ कॉम्प्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ट्रेस फॉर अ बार्स इन अ टेंशन शॉल बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 times डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 times ग्रेटर होता है
डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन थ्री टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, विच एवर इज स्मॉलर हो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन डेट गिवन बाय, यहाँ पर AS डिवाइड बाय BD, ओके 0.85 डिवाइड बाय FY। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट बी गिवन बाय AS डिवाइड बाय BD 0.85 डिवाइड बाय FY। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो D होता है गाइज, यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल D यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम एक्सीड द साइड फेस रेनफोर्समेंट शॉल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस 750 mm गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है, जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18 of the total thickness of the slab. The diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the reinforcement total thickness of a slab। तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर, आप जॉब करते हो तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग साइट के, जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए, पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन 0.8% और नॉर मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कॉलम। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम, ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ
क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टिल आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन देके हमने आपको यूज़फुल हो गए आने वाले लाइफ में, आने वाले फ्यूचर में। ओके, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, हम पूरा एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तब कमेंट में लिख देना एमसीक्यू प्रिपरेशन। ओके, आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली, अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है गाइज़। ओके, तब भाई हम नए नए वीडियोस ला सकते हैं गाइज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारी वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू।